हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनेक्स एकेडमी। कैसे हो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना? प्लीज करते रहो और मुझे मोटिवेट भी करते रहो। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस सेशन हमने कॉन्सेप्ट देखा था वर्किंग कैपिटल और वो भी फैक्टर्स देखे थे जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होता है। आज के सेशन में हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। कैपिटल स्ट्रक्चर। अ कंपनी कैन रेज द कैपिटल इन टू फॉर्म्स, दैट इज ओन कैपिटल एंड borrowed capital. Own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserves and surplus. Borrowed capital means capital in the form of borrowed resources such as debentures, loans, etc. So, capital structure means security mix. कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो इट इज अ कॉम्बिनेशन होता है ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मीन्स जो कंपनी का खुद का कैपिटल होता है और बोरोड कैपिटल वो होता है जो कंपनी बाहर के सोर्सेस से मंगवाती है या तो फिर बोरो करती है, लेती है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। ये तो हमने समझा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी हम आगे देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या है इसके। तो फर्स्ट डेफिनेशन है RH वेसल, द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन RH वेसल के हिसाब से क्या है? द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। दूसरे जॉन हैम्पटन वो क्या कहते हैं? अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स। ये कहते हैं ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ रिलेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी। वो तो हमको पता ही है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में देखा ही है कि दो तरह के कैपिटल होते हैं। फर्स्ट इज बोरोड कैपिटल एंड अनदर इज ओन कैपिटल। उसके बाद हमने डेफिनेशंस भी देखे। अभी नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो हमने मीनिंग में देखा था वही कंपोनेंट्स हम कॉन्सेप्चुअल वाइज समझने वाले हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम अभी समझते हैं। इट इज अ बेसिक सोर्स ऑफ कैपिटल। इन द इक्विटी शेयर कैपिटल द शेयर होल्डर्स गेट द डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। They are the ultimate risk owners. They get the fluctuating rate of dividend depending upon the profits. ये बहुत फेमस या बहुत पॉपुलर तरीका है कंपनी का। जनरली कंपनी कैसे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है? इट इश्यूज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स बेसिकली होता क्या है? इट इज अ बेसिक सोर्स ऑफ कैपिटल। इट इज वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है? इन द इक्विटी शेयर कैपिटल द शेयर होल्डर्स गेट द डिविडेंड। कंपनी शेयर्स इश्यू करती है शेयर होल्डर्स को और उसके बदले में उनको डिविडेंड मिलता है। एंड द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दो तरह के शेयर कैपिटल होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। तो पहले हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर में क्या होता है। तो इन द इक्विटी शेयर कैपिटल द शेयर होल्डर्स गेट द डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। दे आर द अल्टीमेट रिस्क ओनर्स। क्यों ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि
वो रिस्क लेते हैं क्योंकि एक तो उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद डिविडेंड मिलता है और उनका रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है तो इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसीलिए इनको बुलाया जाता है द अल्टीमेट रिस्क ओनर्स. तो ये था इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट. अभी नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इसमें क्या होता है? These shareholders have the first priority over the equity shareholders to get the dividend and the repayment of the capital. दो तरह के शेयर्स कंपनी इशू करती है. फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस मीन्स पहले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड दिया जाता है और उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स रहता है. These shareholders get the fixed rate of dividend irrespective of the profit. फिर चाहे कंपनी का प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो, कैसे भी हो, उनको कंपनी को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना ही पड़ता है. जो डिसाइड हुआ है उस रेट के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड उनको देना ही पड़ता है. तो क्या हुआ? पहले होता है प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद आता है इक्विटी शेयर. तो ये हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग्स. इट रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी दैट हैज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द टैक्सेस and the dividend to the shareholders. It is the internal source. In simple words, it is nothing but the plugging back of the profit. मतलब कंपनी का जो भी मुनाफा, जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट होने के बाद क्या होता है? कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, उसके बाद कंपनी क्या करती है? टैक्सेस पे करती है गवर्नमेंट को. उसके बाद ये सब पेमेंट हो जाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस बचे हुए प्रॉफिट को बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स. सो इट इज नथिंग बट द प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट. ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो हम साइड में रखते हैं, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स. तो अभी नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट है बोरोड कैपिटल. ABC मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स. ये तो थे कंपनी के ओन कैपिटल. नाउ नेक्स्ट क्या है? बोरोड कैपिटल, जो कंपनी बाहर से मंगवाती है. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट कंटेन्स द फॉलोइंग. फर्स्ट है डिबेंचर्स. It is a type of a loan issued by the company to raise the funds from the public. It is a type of loan. ये एक तरह का लोन होता है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को. The company needs to pay interest on the debentures at the agreed rate. In case of equity share capital, company pays dividend, but in case of debentures, company needs to pay the interest. So this is the difference between equity share capital and debentures. Now next है term loan. The term loans include short term loans and long term loans which are provided by the banks and other financial institutions. They have fixed rate of interest. ये तो it is very common. लोन हम भी लेते हैं, तो लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सबको मालूम ही होगा. कंपनी कैसे लोन लेती है, कौन से सोर्सेज से लोन लेती है? इट टेक्स लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो इन दैट केस वो दो टाइप के रहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन.
शॉर्ट टर्म लोन का जो पीरियड होता है वो यू कैन से इट्स 4 to 5 years, 5 to 10 years, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उसका पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। और ये लोन्स हमको कौन प्रोवाइड करता है कंपनी को? बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड दे हैव फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है लोन पे, वो फिक्स रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमने क्या देखा? इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इंक्लूड होता है कंपनी के ओन कैपिटल में। तो ओन कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। एंड बोरोड कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है? डिबेंचर्स एंड टर्म लोन्स। तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, कैसे कैपिटल को रेज करती है? इट कंबाइंस बोथ इक्विटी एंड डेट। तो ये था कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये जो हमने अभी कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देखा, वो कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे? विद दिस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ABC Company Limited as on 31st March 2019. So it is one side, left side is liability side and right hand side is asset side. ये 11th स्टैंडर्ड में तो हमको रहा ही है, फाइनल अकाउंट्स में हमने बैलेंस शीट किया है, तो यू आर नोन अबाउट व्हाट इज बैलेंस शीट। सो फर्स्ट है शेयर कैपिटल, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, तो उसका अमाउंट कितना आता है? इट्स 1 लाख। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, तो उसका अमाउंट आता है 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000। तो हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे अभी इसमें? हम इंक्लूड करेंगे शेयर कैपिटल, उसमें से शेयर कैपिटल में से इक्विटी शेयर ये हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, उसके बाद आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हमने रिटेन अर्निंग्स में देखा। एंड वी विल इंक्लूड लायबिलिटी में से वी विल इंक्लूड 1,010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, ये भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये तो लायबिलिटी साइड का मैंने आपको डिस्क्राइब किया। एसेट साइड में सिर्फ खाली फिक्स एसेट्स आएंगे, तो इट्स नथिंग टू डू विद द कैपिटल। सो कैपिटल इज इन द लायबिलिटी साइड। तो अभी इसका हम डिस्क्रिप्शन कैसे आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस डिबेंचर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना था? 1 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 5 लाख। उसके बाद रिजर्व कितना है? 50,000। उसके बाद डिबेंचर्स कितना है? 1 लाख। फिर से हम बैलेंस शीट में जाएंगे और एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 1 लाख, 5 लाख, 50,000 and 1 lakh. 1 lakh, 5 lakh, 50,000 and 1 lakh. So total हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट मीन्स ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ये सब मिला के हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होता है? इट्स 7,50,000। नेक्स्ट है थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू वॉच कर रहे हो और वो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि ऑन दैट मोटिवेशन
ऑन द बेसिस ऑफ योर मोटिवेशन मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगी। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय। और एक बात वापस कहना चाहूंगी, प्लीज डू वॉच माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टिल देन गुड बाय।